हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू हेलो अध्यापक। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ क्लास फोर्थ का मैथ्स का PT2 टेस्ट, पीरियोडिक टेस्ट 2 जो होता है आपका, उसका सैंपल पेपर है ये इसी साल का। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें आपको 30 मार्क्स का पेपर आएगा और इसमें पहले 5 मार्क्स नॉलेज के, 5 मार्क्स अंडरस्टैंडिंग के, 10 मार्क्स एबिलिटी टू कंप्यूट और प्रॉब्लम सॉल्विंग के 10 मार्क्स होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको और सॉल्व करते हैं इन सबको। फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है हमें। 1/2 मीटर, हाफ मीटर इज इक्वल टू कितने सेंटीमीटर? अच्छा, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। तो हाफ मीटर मतलब आधे मीटर में कितने होंगे? तो उसमें हो जाएंगे आधे कितने, 50 सेंटीमीटर। यहाँ पर आप लिख लो। सेकंड है 1/4 kg ऑफ कितने ग्राम के बराबर होगा? तो हमें पता है 1 kg में कितने ग्राम होते हैं? 1 kg में होते हैं 1000। तो 1000 का 1/4 यानी कि उसके 4 हिस्से कर लेंगे हम। तो 1000 को आधा करेंगे तो 500 हो जाएगा और फिर आधे का आधा करेंगे तो 250 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि 1/4 kg में 250 ग्राम्स के बराबर होता है। Then second question is color that part of the shape which is written below. 3/4 हमको इसको जो है कलर करना है। तो पहले हमें इसके 4 पार्ट्स करने होंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको इस तरह से 4 पार्ट्स में आपने डिवाइड कर दो। पहले आपने इसको डिवाइड कर दिया, अब आपको इसमें क्या करना है, 3/4 को आपको इसको कलर करना है। तो आप जो है इन चारों में से कोई भी 3 जो है आप उनको कलर कर दीजिए। जैसे ये 1, ये सेकेंड वाला और ये थर्ड वाला। तो ये जो आपने कलर यहाँ पर कर रखा है ये 3/4 हो गया इसका कलर। इसके अलावा इसमें आपको हाफ करना है, इसको 1/2 हाफ करना है। तो आप क्या करो, इसको पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको इस तरह से हाफ कर लो और फिर किसी भी एक पोर्शन को आप जो है कलर कर लो। तो ये 1/2 हो जाएगा आपका कलरिंग पार्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड देन मेक अ रंगोली इन। तो पहले आप एक सर्कल बना लो जिसका रेडियस जो है वो 3 सेंटीमीटर का होगा और फिर उसके अंदर आपको कोई भी एक जो है रंगोली ड्रॉ करनी है। आई होप आपको पता हो कि सर्कल कैसे बनाना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पहले आप अपना कंपास लेंगे और कंपास को स्केल के ऊपर रख के और आप उसको स्केल के ऊपर रख के कितना खोलेंगे, 3 सेंटीमीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप कंपास को खोलेंगे। फिर आप कंपास को यहाँ पर रखेंगे और जो पेंसिल वाला एरिया है उसको इस तरीके से घुमा देंगे। तो इस तरह से घुमाने के बाद आपको एक 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल मिल जाएगा और फिर उसके अंदर आपको बनानी है रंगोली। तो वो डिपेंड करता है आप किस तरह की रंगोली बनाना चाहते हैं, आपके डिजाइन क्या है वो आपके ऊपर है। जैसे कुछ लोग इस तरीके से फ्लावर्स के साथ बना सकते हैं रंगोली, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट करके आप यहाँ पर डिजाइन अपनी अपनी मर्जी से कोई भी डिजाइन आप जो है यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक मतलब सिर्फ एग्जाम्पल देने के लिए मैंने देखो ये बना दिया, आपकी जो मर्जी हो आप यहाँ पर रंगोली बना सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। कंप्लीट द गिवन पैटर्न 28Z, 27Y, 26X, 25W। तो आप ये देखिए रिवर्स में चल रहा है, 28, 27, 26, 25। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 24। और इसके साथ में ये भी रिवर्स में चल रहा है, Z, फिर उससे पहले Y, फिर उससे पहले X, फिर उससे पहले W। तो यहाँ पर क्या आएगा, V। और यहाँ पर आ जाएगा 23 और V से पहले क्या आता है, U। तो अब आप इसको देखिए, UVWXYZ, 23, 24, 25, 26, 27, 28। तो ये करेक्ट है। इसी तरह से यहाँ देखो 864, 764, 664, 564। तो 64 तो सब में ही है, राइट। अब हमारे पीछे जो चेंज हो रहा है वो 100 प्लेस पे चेंज हो रहा है, 800, 700, 600, 500। तो यहाँ पर क्या आएगा, 400 और साथ में लगेगा 64। और फिर इससे पहले आएगा 300 और फिर यहाँ पर लगेगा 64। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी करेक्ट है। फिफ्थ क्वेश्चन है, इन द सर्कल गिवन बिलो नेम द फॉलोइंग। हमें यहाँ पर कुछ चीजों के कुछ पार्ट्स हैं ये सर्कल के, हमें इनके नाम देने हैं। जैसे सेंटर, सेंटर जो है ये बीच में होता है और यहाँ पर जो सेंटर है उसका नाम है ओ। तो हमने लिख दिया ओ। रेडियस को, वैसे तो यहाँ बहुत सारे रेडियस है, एक रेडियस का नाम लिखना है तो हम लिखेंगे ओ सी। ये जो है ये हमारा रेडियस हो गया ओ सी। तो हम यहाँ लिख देंगे ओ सी।
उसके बाद कॉर्ड। कॉर्ड क्या होती है? एक ऐसी लाइन सेगमेंट जिसके दोनों एंड पॉइंट जो है वो सर्कल पे टच होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये जो DE है ये आपकी कॉर्ड है, तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा D और E। तो ये DE जो है आपका कॉर्ड हो जाएगा। डायमीटर क्या होता है? डायमीटर वो लाइन सेगमेंट है जो सेंटर से पास होती है और दोनों टच होती है। तो ये जो AB आपको दिखाई दे रहा है ये यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक पहुंचा और सेंटर में से पास हो रहा है। तो इसको आप लिखोगे यहाँ पर डायमीटर में आप लिखोगे कि हमारा जो पिक्चर में डायमीटर है वो है AB। फिर यहाँ पर आपका फर्स्ट पोर्शन जो है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद हम बात करेंगे एबिलिटी टू कंप्यूट, ये 10 मार्क्स का आएगा। फाइंड आउट करना है हमें, क्या करना है, अगर रेडियस 8 मीटर है तो डायमीटर कितना होगा। हमें पता है कि रेडियस जितना भी होता है डायमीटर उसका डबल होता है। तो अगर रेडियस 8 है तो डायमीटर हो जाएगा डबल, यानी कि 8 टू ज़ा 16 मीटर। इसी तरह से यहाँ पर डायमीटर दे रखा है 38 सेंटीमीटर। तो डायमीटर अगर 38 है तो रेडियस उसका आधा हो जाएगा। तो 38 का आधा कितना होता है? 38 का आधा, तो पहले हम क्या करेंगे, 30 का आधा करेंगे। 30 का आधा कितना होता है? 15। और फिर हम 8 का आधा करेंगे। 8 का आधा कितना होता है? 4। तो 15 और 4 मिलाकर कितना हुआ? 19। तो इसका मतलब ये है कि रेडियस हो जाएगा 19 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड क्वेश्चन। स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो अ रैबिट जम्प्स 5 स्टेप्स एट अ टाइम। मतलब एक जो रैबिट है वो इस तरीके से जंप कर रहा है। तो अगर वो जीरो से स्टार्ट कर रहा है तो वो जो जंप करेगा, पहला जंप करेगा वो करेगा 5 पे, यानी कि ये 5 है। फिर उसके बाद दूसरा जंप करेगा तो वो कहाँ पर जाएगा? फिर वापस वो 5 का जंप करेगा, 10 पे जाएगा, है ना। फिर 15 पे जाएगा, फिर 20 पे जाएगा, फिर 25 पे जाएगा। तो उसको 55 तक पहुंचने के लिए कितने जंप चाहिए? तो 5 को, अगर हम 5 का टेबल पढ़ रहे हैं तो कितनी बार में 55 आएगा? 5 11 जार 55। तो आप कह सकते हो कि उसको 11 जंप चाहिए 55 तक। दी है ही रीचेज डैश आफ्टर टेकिंग 8 जंप। अगर वो 8 जंप ले चुका है, जैसे यहाँ से ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से जंप ले रहा है, तो वो कहाँ पर पहुंचेगा? तो 5 का जंप ले रहा है तो 8 5 जार 40। तो इसका मतलब है वो 40 पर पहुंच जाएगा 8 जंप के बाद। उसके बाद एक टेबल हमसे यहाँ पूछा हुआ है, हाउ मेनी लेग्स हाउ मेनी कैट्स। अगर 8 लेग्स दिखाई दे रही हैं तो कैट्स कितनी है ये बताओ। एक कैट की कितनी लेग्स होती हैं? 4। अगर एक कैट की 4 लेग्स होती है तो 2 कैट्स की कितनी हो जाएंगी? 8। तो इसका मतलब है अगर 8 लेग्स हैं तो कैट्स कितनी है? 2। अब यहाँ पर अगर 8 कैट्स हैं तो लेग्स कितनी होंगी? एक कैट की 4 है तो 8 कैट्स की, 8 बिल्लियों की कितनी हो जाएगी? 8 4 जार 32 लेग्स हो जाएंगी। अगर 24 लेग्स हैं तो कितने? तो हम क्या करेंगे, 24 को हम डिवाइड कर देंगे। किससे कर देंगे? एक कैट की लेग से। एक कैट की लेग्स कितनी होती हैं? 4। तो 4 6 जार 24। इसका मतलब है यहाँ 6 कैट्स होंगी। अच्छा, अब अगर 10 कैट्स हो तो उनकी लेग्स कितनी होगी? एक कैट की 4, तो 10 कैट्स की 10 4 जार 40 लेग्स। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूरा हुआ। फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड आउट द सीक्रेट मैसेज। अब यहाँ पर ये लिखा है XF BSF GSJFOET। तो इसमें सीक्रेट मैसेज क्या है? चेंज ईच लेटर बाय इट्स प्रीवियस लेटर। यानी कि X से पहले जो आता है वो लिखना है, F से पहले जो आता है वो लिखना है, B से पहले क्या आता है? A। तो यहाँ पर आप लिखोगे A। S से पहले क्या आता है वो लिखोगे। इस तरह से इसको कंप्लीट करना है। तो मैं आपको ये लिख के दिखा, तो X से पहले आता है W, F से पहले आता है V, B से पहले A, S से पहले R, F से पहले E। इस तरह से जब आप इसको करोगे तो सीक्रेट मैसेज निकल के आएगा, वी आर फ्रेंड्स। जैसे कि हम लोग दोस्त हैं, आप और मैं भी तो दोस्त हैं, वी आर फ्रेंड्स। तो अब इस B वाले को भी देख लेते हैं, आइए। 12 5 20 21 19 4 1 14 3 5 numbers have been used for letters। इसका मतलब है ये है कि ABCD में 12th नंबर पे जो आता है वो हमें यहाँ लिखना है, 5th नंबर पे जो आता है वो यहाँ लिखना है, 20th नंबर पे जो आता है यहाँ लिखना है। और इस तरह से ये सारे कंप्लीट करने के बाद एक सीक्रेट मैसेज निकल के आएगा। तो 12th लेटर होता है L, 5th लेटर होता है E, 20th होता है T, 21 होता है S, और इसी तरीके से
तो जब आप इसको करोगे तो ये निकल के आएगा लेट्स डांस। अभी हम जब पेपर कंप्लीट कर लेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, डांस ही करेंगे ना हम, लेट्स डांस। आगे बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों को ये नहीं समझ में आता, वो इसको रट के जाते हैं। आज मैं आपको इतना आसान तरीका बताऊंगा कि आप ऐसे कभी भी जब आपको कोई क्वेश्चन आएगा इस तरह का, आप उसको हमेशा कर लोगे। ये एक मैजिक स्क्वायर की तरह है, और इसमें हमसे पूछा जाता है कि आप 1 से लेके 9 तक नंबर फिल करो। और इस तरीके से करना है कि जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है, फिल द स्टार्स यूजिंग नंबर 1 to 9, तो हमें 1 से लेके 9 तक यहाँ पर यूज करने हैं इसके अंदर। द रूल इज दैट कि हर लाइन का जो एंडअप है वो 15 होना चाहिए। मतलब आप इन 3 स्टार्स को जब आप प्लस करोगे तो यहाँ पर आंसर 15 आना चाहिए। ठीक है, इन तीनों को प्लस करोगे तो यहाँ पर 15 आना चाहिए, ऐसे प्लस करोगे तो 15 आना चाहिए, इसको प्लस करोगे तो 15 आना चाहिए, ऐसे। तो आज मैं इसका बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ बेटा आपको, देखो कैसे कर। सबसे पहले आप देखो कि आपको निकालना कितना है, सम 15 है ना। तो आप क्या करो कि जो भी आपको सम दिया है, जैसे यहाँ 15 दिया है, इसको आप 3 से डिवाइड करो। मतलब अगर यहाँ 15 की जगह 24 देंगे तो भी हम 3 से डिवाइड करेंगे, 30 देंगे तो भी 3 से डिवाइड करेंगे, कुछ भी देंगे उसको 3 से डिवाइड करेंगे। तो 15 को 3 से डिवाइड किया, कितना आ गया, 5 आ गया। ये 5 वाला नंबर आप यहाँ बीच में लिख दो, लिख दिया बीच में। अब आपको बनाना है एक एन, देखो कैसे बनाना है, ये एन बना मेरा ऐसे, ये बन गया एन। दिख रहा है आपको, मैंने पूरा नहीं लिया बेटा, है ना, यहाँ से नहीं लिया, सिर्फ यहाँ से ऐसे और ऐसे, इतना लिया। अब आपको क्या करना है, 5 के बाद क्या आता है, 6, तो आप लिख दो यहाँ 6। 6 के बाद क्या आता है, 7, तो आप लिख दो यहाँ 7। 5 से पहले क्या आता है, 4, और 4 से पहले क्या आता है, 3। तो देखो आपने इतने सारे नंबर तो ऑलरेडी भर लिए। तो इसका मतलब है ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5, ये 6 और ये 7। अब हमें इतने सारे नंबर मिल गए। अब हमें क्या करना है, जो बाकी के रह गए हैं वो ढूंढने। कैसे ढूंढेंगे, अब देखो इस लाइन में हमें ये वाला और ये वाला मिल गया, 4 + 3 7, और हमें बनाना कितना है, 15। तो 7 में क्या प्लस करूँ कि 15 बन जाए, 7 में प्लस करेंगे 8, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 8। तो ये 4 और 3 7 और 8 15। अब इस वाली लाइन में देखो 8 और 6 14 हो गए, पीछे कितना बचा, 1, तो आप लिख दो यहाँ पे 1। ये वाली लाइन भी पूरी हो गई। अब इस वाली लाइन में देखो 5 और 1 6 हो गए, 6 में क्या प्लस करूँ कि 15 बन जाए, 6 में हम 9 को प्लस करेंगे तो ये 15 बन जाएगा, है ना। अब इस वाली लाइन को देख लो, 9 और 4 कितने हो गए, 13। 13 में क्या प्लस करूँ, 2 प्लस करूंगा तो ये बन जाएगा 15, और ये हमारा मैजिक स्क्वायर कंप्लीट, बिना किसी रट्टाफिकेशन के। तो हमें रटना नहीं है, हमें सिर्फ हमेशा जो भी दिया हो उसको 3 से डिवाइड करके और वो नंबर बीच में लिखना है। और बीच में लिखने के बाद हमें बनाना है एक छोटे पैर वाला एन, और उसमें हमने क्या किया, इधर इससे पीछे वाले, इधर इसके आगे वाले नंबर्स लिख के और सॉल्व करें। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी पे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, 96 को हमें डिवाइड करना है 8 से। तो ऐसे हमने इसको लिख दिया। अब हम 8 का टेबल पढ़ेंगे 9 तक। तो 8 1s are 8, इतना ही लिखेंगे हम, क्योंकि 8 2 16 हो जाएगा, वो तो 9 से ज्यादा हो गया। अब 9 में से 8 गए तो पीछे कितना बचा, पीछे बचा 1, और ऊपर से इसको उतार देंगे तो ये कितना आ गया, ये 6 यहाँ पर आ गया, तो ये नंबर बन गया 16। 10 + 6 16। अब 8 का टेबल पढ़ेंगे वापस, 8 1s are 8, 8 2s are 16, तो पीछे बचा अंडा, नहीं नहीं अंडा नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 12। 12 इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन क्या है, फिल इन द बॉक्सेस। तो यहाँ पर हमें दो जगह ब्लैंक दे रखा है और एडिशन का क्वेश्चन है। तो 4 + 6 कितने होते हैं, 10। 10 का 1 कैरी, 5 और 1 6 और 2 8। तो यहाँ तक तो ये ठीक है। 9 और 4 कितने होते हैं, 9 + 4 होते हैं 13। 13 का कैरी 1 आएगा यहाँ पे, तो 8 और 1 9 तो हो गए। अब इस बॉक्स में यहाँ पर क्या लिखें कि ये 4 बन जाए, तो 4 तो नहीं बनेगा, ये बनेगा 14। तो 9 में क्या प्लस करूँ कि 14 बन जाए, तो 9 में अगर मैं 5 प्लस करूंगा, 9 और 5, 9 + 5 14। 14 का 4 यहाँ और कैरी चला जाएगा यहाँ पे, 3 और 1
4 और 2 6, तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं 6। और इस तरह से मेरा ये क्वेश्चन पूरा। थर्ड क्वेश्चन क्या है? ऑन स्पोर्ट्स डे 161 चिल्ड्रन आर इन स्कूल प्लेग्राउंड। 161 स्टूडेंट्स हैं। दे आर स्टैंडिंग इन 7 इक्वल रोज। हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन? तो ऐसे 7 रो बने, 1 2 3 4 5 6 और 7। इस तरीके से स्टूडेंट जो है खड़े हुए हैं। और टोटल स्टूडेंट्स हमें पता है कि टोटल स्टूडेंट जो है वो है 161। हमें बताना है कि यहाँ पर एक एक रो में कितने बच्चे हैं। तो इसका बहुत सिंपल सा तरीका है। हम क्या करेंगे, टोटल बच्चों को 7 से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि हर एक जो रो है इसमें कितने बच्चे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम करेंगे 161 को डिवाइड करेंगे किससे? डिवाइड करेंगे 7 से। तो हम 7 का टेबल पढ़ेंगे। 7 1 जा 7, 7 2 जार 14। तो 16 में से 14 माइनस कर देंगे हम। तो पीछे क्या बचा? 16 में से 14 जाएंगे तो पीछे बचा 2। और फिर हम क्या करेंगे, ऊपर से उतारेंगे 1। तो ये 1 जब हम उतारेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, ये हो जाएगा 21। अब 7 का टेबल पढ़ेंगे वापस 21 तक। 7 1 जार 7, 7 2 जार 14, 7 3 जार 21। तो फिर हमारे पास क्या बचा? अंडा। हाथी का अंडा नहीं, नहीं मुर्गी का अंडा। कुछ नहीं बचा। तो इसका मतलब ये है कि हर एक रो में कितने बच्चे हैं? 23 बच्चे हैं। 23 इसमें, 23 इसमें, 23 इसमें, सब। फोर्थ क्वेश्चन है, देर आर 60 मैंगोज, 3/4 ऑफ देम आर राइप। हाउ मेनी मैंगोज आर राइप? तो टोटल मैंगोज कितने हैं? टोटल मैंगोज हैं 60, राइट। और इसमें से पके हुए कितने हैं? पके हुए हैं 3/4, मतलब 60 का 3/4। तो हम निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे, 3/4 को इस तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से। तो अब ये क्या करेगा, ये 4 जो है 60 को डिवाइड करेगा और जो भी आंसर आएगा 3 इसको मल्टीप्लाई करेगा। या आप पहले 3 को 60 से मल्टीप्लाई कर दो और फिर जो भी आंसर आए उसको 4 से डिवाइड कर दो। तो इसको लिखना कैसे है मैं आपको बताता हूँ। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। टोटल मैंगोज कितने हो गए? 60 हो गए। तो राइप कितने हैं? 3/4 ऑफ 60, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया। अब आप 3 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो कितना हो जाएगा? 180। और नीचे डिवाइड कर रहा है 4। तो फिर आप क्या करोगे, 180 को डिवाइड कर लो 4 से। तो जब आप 180 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? हम 4 का टेबल पढ़ेंगे। तो 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20। तो 4 4 16 आएगा यहाँ पे। इस तरह से माइनस कर लो इसको। और फिर उसके बाद 18 में से 16 गए तो कितने बचे? 2। और ऊपर से उतरा 0। 4 5 20। तो इसका मतलब है 45 मैंगोज आपका करेक्ट आंसर है। फिफ्थ है, रजिया वांट्स चेंज फॉर ₹500। अब रजिया के पास 500 रुपए है और वो चेंज करना चाहती है। हाउ मेनी नोट्स विल शी रिटर्न, विल शी गेट इफ शी वांट इन रिटर्न? अगर 100 रुपए के नोट्स हैं तो उसको कितने मिलेंगे? तो आप क्या करो कि 500 को सीधा 100 से डिवाइड कर दो। जितने के भी नोट्स हैं उससे डिवाइड कर दो। तो ये 0 और 0 कैंसिल हो गया। ये वाला 0 इस वाले 0 से कैंसिल हो गया। तो 1 के टेबल में 5 कितनी बार आता है? 5। तो कितने नोट्स आएंगे उसके पास? 5 नोट्स आएंगे 100। जैसे पापा को, अगर आपको पापा ने 500 दिए और आप मम्मी से चेंज ले रहे हो तो आप क्या बोलोगे कि मुझे 100 की नोट्स दे दो। तो मम्मी कितने की देगी? 1 2 3 4 500। 500 नोट्स। अगर 50 रुपीज का हो तो आप क्या करोगे? तो आप सेम 500 को आप 50 से डिवाइड कर दो। ठीक है। तो 50 से डिवाइड कैसे करोगे? आप ऐसे 50 नीचे लिख दो। ये 0 और 0 कैंसल। अब यहाँ बचा 5, यहाँ बचा 50। तो 5 के टेबल में 50 कितनी बार आता है? 5 1 5, 5 10 50। तो कितने नोट्स हो गए? 10 नोट्स हो गए। इसी तरह अगर आपको 20 रुपी नोट से करना है तो आप क्या करो, 500 को आप 20 से डिवाइड कर दो। तो जैसे ही आप 500 को 20 से डिवाइड करोगे तो ये 0 और ये 0 कैंसिल। अब यहाँ क्या बचा? 50। 50 को 2 से, यानी कि दो बराबर हिस्सों में बांटना है। तो 50 को दो इक्वल पार्ट्स में बांटोगे तो कितना आएगा? 25। तो आप यहाँ लिख दोगे 25। आई एम श्योर आपको ये वाला तरीका डिवीजन करने का पता हो। अगर आपको नहीं पता है तो आप मम्मी पापा से एक बार जरूर कहना कि आपको ये वाला सिखा दे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस करने में ये बहुत आसान बना देता है। और अगर 5 रुपए के नोट्स करने होंगे तो हम क्या करेंगे? 5 रुपए के नोट्स है तो हम 500 को 5 से डिवाइड कर देंगे। तो ये 500 ऊपर लिख देंगे
और 5 नीचे लिख देंगे। और फिर अब यहाँ तो नीचे जीरो है ही नहीं, तो जीरो जीरो कैंसिल होगा ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, 5 × 1 = 5, और ये 2 जीरो, तो 1 और 2 जीरो क्या बनता है, ये क्या नंबर बना बताओ, 100। तो इसका मतलब है यहाँ पर 100 नोट्स आ जाएंगे। तो मेरी तरफ से शायद, हाँ, ये पेपर इतना ही था। उम्मीद है आपको पेपर समझ में आया होगा, और आपको ये भी समझ में आया होगा कि आपको किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो मुझे मैसेज करिएगा। मेरी तरफ से बस इतना ही। अपना ध्यान रखें, मम्मी पापा का कहना मानिए, और जब भी कोई प्रॉब्लम हो नॉक कीजिए और बोलिए हेलो। टेक केयर, बाय बाय, हैव फन, ऑल द बेस्ट फॉर योर